फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम लेके आए हैं May 25 वाले बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो जितने भी सीए फाइनल वाले बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट May 25 है, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो के एंड तक बने रहें। चलो, तो पूरा का पूरा सर्कुलर हम एनालिसिस करेंगे। जैसे ये जीएसटी का जैसे हम सर्कुलर एनालिसिस करते हैं, वैसे ही इस प्रकार का भी हम एनालिसिस करेंगे। तो जो भी बच्चा May 25 एग्जाम दे रहा है, उसे सबसे पहले सेल्फ सर्विस पोर्टल पे देखना पड़ेगा कि वेदर दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम और नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम। तो सर, दो चीजें आपको चेक करनी है। सबसे पहले तो आपका एसएसपी पे लॉगिन क्रेडेंशियल होना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव में आपका एसएसपी में लॉगिन क्रेडेंशियल तो होगा ही, और अगर आपका एसएसपी पे लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपना सबसे पहले लॉगिन क्रेडेंशियल बना दें। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन। जैसा आपको मालूम है, जब आप सीए फाइनल, जैसे आपने सीए इंटर पास करा होगा तो आपने फाइनल के लिए कोर्स रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, और ये जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है ये कुछ समय के लिए वैलिड रहता है। तो आपको देखना चाहिए कि आपका एसएसपी पोर्टल पे वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अगर आपका वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं है तो प्लीज मेक श्योर टू कन्वर्ट ऑन एसएसपी। तो फटाफट फटाफट से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर, किस में कन्वर्ट करना है? तो आइदर इट शुड बी न्यू फाइनल और को एन एफ आई एन 23। तो कैंडिडेट हुज कोर्स इन देयर डैशबोर्ड इज नॉट, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू न्यू कोर्स बिफोर अप्लाइंग May 25 एग्जाम। इसके लिए कोई फीस वीस नहीं लगेगी, बस आपको न्यू कोर्स में कन्वर्ट करना है, बस इतनी सी बात। सर, अगर हमारा कन्वर्जन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईसीएआई ने सब बताया है कि स्टूडेंट में जाओ, स्टूडेंट मॉड्यूल, कोर्स रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर कन्वर्जन ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स, बस इतना सा करना है और आपका ऑटोमेटिकली न्यू कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखना, वरना एग्जाम टाइम पे बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है। उसके बाद जिन कैंडिडेट का लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है, तो कृपया करके वो अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करें, क्योंकि सर जो एडमिट कार्ड में आपका फोटो छपने वाला है वो यही छपने वाला है, और सिग्नेचर जो आपकी आईसीएआई में सिग्नेचर चल रही है बस उसी सिग्नेचर को चलाएं। सर, हमको सीए बनने के बाद नई सिग्नेचर करनी है। जब आप मेंबर बन जाओगे और फॉर्म 2 भरोगे तो वहां पे आपको एक और सिग्नेचर का मौका दिया जाएगा। ऐसा मुझे भी पहले लगता था कि यार सीए बनने के बाद हम हमारी बेसिक सिग्नेचर नहीं रखेंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो, ये सिर्फ आपका सीए फाइनल एग्जाम करने की सिग्नेचर है। जैसे ही आप मेंबर बन जाए तो जो आपकी इच्छा हो वैसी सिग्नेचर आप रख लेना। ठीक है। अभी तो एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, तो फोटो और सिग्नेचर, अच्छा फोटो और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट्स भी इन्होंने दी है। तो देखो, फोटो रिक्वायरमेंट्स बड़ी बेसिक है। कलर्ड फोटो और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस, विदाउट फेस मास्क, है ना। कोविड गया, कोरोना गया, अब आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। और एक वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आप मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर कॉन्ट्रास्ट, कैमरा से खींचो, आईफोन से खींचो, वन एंड द सेम थिंग। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वियर गॉगल्स एंड कैप्स वाइल टेकिंग द फोटो। तो गॉगल और कैप्स नहीं लेना है आपको। ठीक है। हम यहाँ पे हमारी शादी की फोटो नहीं खिंचवा रहे, हम हमारे एग्जाम की फोटो खिंचवा रहे। अच्छा, चश्मा लगा हुआ है तो पहन सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। फेस शुड बी रिलैक्स। अब ये बात तो क्या बोले, अब आईसीआई को हम क्या बताएं, सीए फाइनल में फेस रिलैक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी एग्जाम ही इतनी टफ आती है, तो कैसे हमारा फेस रिलैक्स रहेगा। ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं। फिर अगर फ्लैश यूज हुआ है, क्योंकि बहुत बार आप मोबाइल से फ्लैश यूज करते हो तो आपकी आई रेड हो जाती है, तो उस बात का भी ध्यान रखो। ठीक है। रिलीजियस हेडवेयर इज अलाउड। इसका मतलब है जो भी हमारे पंजाबी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं तो वो टर्बन पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्फी नहीं खींचना है। और फोटोग्राफ शुड बी इन जेपीजी और जेपीजी इमेज, जिसका साइज 20 से 50 के बी रहना चाहिए। सर, हम आईफोन से फोटो खींचेंगे तो उसका साइज ज्यादा रहेगा। बहुत सारे कन्वर्जन सॉफ्टवेयर आते हैं गूगल पे जिससे आप फोटो का साइज कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कैन फोटो स्टोर होना चाहिए। फोटो का साइज ये होना चाहिए नॉर्मल। आप कोई भी स्कैनर खोलेंगे
उसमें पासपोर्ट साइज का ऑप्शन आता है, खींच लें, अपलोड करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या कोई भी नज़दीकी फोटोग्राफ सेशन पे जाएं और अपना फोटो खिंचवा दें, इस साइज में अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, इसी में सिग्नेचर कर देना। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में इंटरलिंक कर दूंगा, उसी में आप सिग्नेचर करना, इसी का फोटो खींच के अपलोड कर देना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्नेचर का साइज और ये, ठीक है, इतनी सी बात हमारी हो गई। इसके बाद सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट हुज आर्टिकलशिप स्टेटस फाइनल इज इन पेंडिंग मूड। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आर्टिकलशिप स्टेटस आपका क्या है। पेंडिंग मूड में आर्टिकलशिप स्टेटस है अदर देन रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड है तो उसको छोड़ दो। फिर इनएक्टिव, टर्मिनेटेड, रिक्वेस्टेड फॉर टर्मिनेशन, अप्रूव्ड बाय मेंबर, इन सबको अभी छोड़ दो, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग डीड रजिस्टर्ड। अगर आपका पेंडिंग मूड में है, एसएसपी पे चेक करना, इस पेंडिंग मूड से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रजिस्टर्ड में। इन सबको हटा दो, इनके लिए अलग से आईसीए नोटिफिकेशन देगा, अलग से। ये टर्मिनेशन है, आस्क फॉर करेक्शन है, तो अभी होल्ड पे ही है, ये तो पेंडिंग मोड पे भी नहीं है। मोर और लेस आपको आपकी आर्टिकलशिप स्टेटस का रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, एसएसपी पे जाओ, आर्टिकल फंक्शन पे जाओ, आर्टिकलशिप पे जाओ और आर्टिकलशिप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओ, उस पर आपको दिख जाएगा रजिस्टर्ड मोड पे है या पेंडिंग मोड पे। और अगर कोई भी दिक्कत है रिलेटिंग टू आर्टिकलशिप, ये रहा मेल आईडी, फोन नंबर, या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है, एसएसपी पोर्टल में प्रॉब्लम है, तो भैया ये वाली मेल आईडी पे आप कांटेक्ट करो, आईसीएआई आपका 100% हेल्प करेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर दीज आर सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले ये मैंने आपको बता ही दिया, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवा ले फॉर फाइनल न्यू कोर्स अगर उसका एसएसपी पोर्टल पे नहीं दिख रहा है। आर्टिकल ट्रेनिंग की बात हो चुकी है कि अगर आप पुराने कोर्स में हैं, पुरानी आर्टिकलशिप, क्योंकि मई 25 में आपका आर्टिकलशिप पीरियड तो वही 3 इयर्स या 3.5 इयर्स एज द केस में भी, तो ये आपको पूरी कंप्लीट करनी है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2025। अब एक चीज़ याद रखना, छुट्टियों का बड़ा लफड़ा रहता है। आपकी आर्टिकलशिप में आप जो लीव्स डाल रहे हो बहुत सोच समझ के डालना। एज अ बिग ब्रदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी लीव्स ज़्यादा हो गई तो फिर वो जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होता है और फिर आपका अटेम्प्ट भी डिले हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना, और आपका जो आर्टिकलशिप का बैलेंस पीरियड है वो आपको वापस से करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अपने किसी सीनियर से या मेरे से ही यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लीव्स बड़ी सोच समझ के आपको डालना रहता है कि कितने क्या लीव्स हैं, कितने क्या आपने लीव्स ली है। वो हर प्रिंसिपल के ऑफिस में एक रजिस्टर रहता है जिसमें आप अपनी लीव्स लिखते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दिस इज सेल्फ रीड सेक्शन, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट्स हु हैव टेकन टर्मिनेशन और री रजिस्टर, ट्रांसफर का केस होगा, एक फर्म से आपने टर्मिनेशन लिया होगा, तो बैलेंस पीरियड ऑफ टेक्निक, बैलेंस पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इनको कंप्लीट करनी है ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2025 और 30 अप्रैल 26 एज द केस मे बी, ठीक है, सिंपल पॉइंट। फिर ये आपका एडवांस आईटीटी और सॉफ्ट स्किल का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड एडवांस ICITSS कोर्स ऑन और बिफोर 10th अप्रैल टू बी अपीयर इन May 25 एग्जामिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी है तो फटाफट से ट्रेनिंग कर लो, वरना आपको अटेम्प्ट नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। और पास भी होना है भाई, हु हैव नॉट येस पास्ड, तो क्लियर भी करना है आपको टेस्ट। इसका मतलब है सिर्फ अपियर होने से कुछ नहीं होगा भाई इस एग्जाम में। इस एग्जाम में वो जो एमसीक्यू पेपर होता है उसमें पास भी होना है, पूरे बाप, ठीक है। फिर वही पुरानी बात, अगर सर हमारा पुराना कोर्स है वो GMCS वाला, तो अगर आपका GMCS वाला कोर्स है तो उस केस में आपको एक ट्रेनिंग करनी है। अगर आपकी एक ट्रेनिंग हो चुकी है
तो आप एडवांस आईटीटी कर लेना, एडवांस आईटीटी हो गई है तो वो एमसीएस वाली आप ट्रेनिंग कर लेना, दोनों ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो सेट है, एक तो सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, और एक सेट बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो देखो ध्यान से, जो भी स्टूडेंट एडमिट हो चुके हैं फाइनल एग्जाम में टिल नवंबर 2023, अगर आप नवंबर 2023 तक फाइनल का रजिस्ट्रेशन ले चुके हो या आपका अटेम्प्ट ड्यू हो चुका है, तो आपको सेट सी और सेट डी देने की जरूरत नहीं है, पर आपको सेट ए और सेट बी देना है बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। जब आप मेंबरशिप का फॉर्म भरोगे तो आपको सेट ए और सेट बी देना पड़ेगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा एग्जाम के पहले पहले इस फॉर्म वाला निपटा दो। सर एग्जाम के बाद दे सकते हैं क्या? हाँ एग्जाम के बाद दे सकते हैं, बट माय पर्सनल एडवाइस वुड बी कि भैया अभी टाइम रहता है, इसको निपटा दो, अननेसेसरी एग्जाम के बाद क्यों टेंशन लेना। फिर देखो पूरा इन्होंने बताया हुआ है, अगर आपने फाइनल एग्जाम अपीयर करा है बट आप पास नहीं कर पाए, एक भी ग्रुप पास नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सेट ए और सेट बी देना है। सर सेकंड ग्रुप आपका पास हो गया नवंबर 23 में, तो बधाई हो, अब आपको सेट बी नहीं देना, सिर्फ सेट ए देना है। सर फर्स्ट ग्रुप पास हो गया तो सिर्फ सेट बी देना है। सर पेपर नंबर 5 में एग्जामिशन आ गया तो बहुत बढ़िया, सिर्फ सेट ए दो, बाकी आप फेल हो गए उससे लेना देना नहीं है। पेपर नंबर 4 लॉ में एग्जामिशन आ गया तो सिर्फ सेट बी दो। सर पेपर 4 में भी एग्जामिशन आ गया, पेपर 5 में भी एग्जामिशन आ गया, तो आपको फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। सिंपल। देखो आईसीएआई आपसे यही चेक करना चाहती है कि बच्चे को कॉस्ट और लॉ का नॉलेज है या नहीं। तो अगर आपने सेट ए का एग्जाम पहले ही निकाला हुआ है, इसमें आपका एग्जामिशन आ चुका है, ये वाला ग्रुप आपका पास हो चुका है, तो आपको सिर्फ सेट बी देना है। अगर आपने सेट बी सेकेंड ग्रुप आपने पास करा हुआ है, या सेकेंड ग्रुप पास नहीं करा है, ये वाले पेपर में आपका पहले एग्जामिशन था, तो आपको सेट बी नहीं देना है। अब सपोज करो आप पास नहीं हुए, आप फेल हो गए हो, बट आपके ये दोनों पेपर एग्जाम थे, तो आपको फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर स्टूडेंट अदर देन कवर्ड अंडर ए, जो मई 24 का फाइनल एग्जाम देंगे, नवंबर 23, तो नवंबर 23 के बाद मई 24 एंड आगे वाले अटेम्प्ट, तो जो भी आगे वाले अटेम्प्ट है इनको सिर्फ सेट ए और सेट बी देना है, सेट सी सेट डी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर स्टूडेंट अदर देन दोज कवर्ड अंडर ए एंड बी हु वर एडमिटेड टू फाइनल एग्जाम ऑफ नवंबर 24। अब सुनो ध्यान से, अगर आप मई 24 अटेम्प्ट लिख चुके हो पर पास नहीं हुए हो, तो मई 24 का एडमिट कार्ड है, आपको सिर्फ क्या देना है राजा, सेट ए और सेट बी। पर आपका ड्यू अटेम्प्ट कौन सा था, नवंबर 24 या उसके आगे वाले अटेम्प्ट, तो आपको कंपलसरी चारों सेट देना है, ए बी सी एंड डी, एज एप्लीकेबल ऑन और बिफोर 10 अप्रैल 2025, ठीक है। सर अगर हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सेट देना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं ना राजा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये जो इन्होंने मेल आईडी दी है ना, इस पे पूछने का, या ई सहायता पे कॉल करके इनको परेशान करने का, क्योंकि ये लोग आपको बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। फिर इंटरमीडिएट के बारे में बताया है कि इंटरमीडिएट कैंडिडेट जिन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया है नवंबर 2023 तक, और जिन्होंने ये एडवांस आईटीटी के एग्जाम भी पूरी कर ली है, तो इन्हें भी सिर्फ सेट ए और सेट बी देना है। इंटरमीडिएट एग्जाम जिन्होंने आफ्टर नवंबर क्लियर करी है, मतलब नवंबर 2023 के बाद क्लियर करा है, तो आपको तो भैया ऑल दी मॉड्यूल देना है, दैट इज सेट ए सेट बी सेट सी और सेट डी। तो आपको सारे ही मॉड्यूल देने पड़ेंगे अगर आपका अटेम्प्ट मई 25 में ड्यू है तो, ठीक है। कब तक देने हैं, 10 अप्रैल 2025 तक। उसके बाद ये एक और इंफॉर्मेशन है कि सर इंटरमीडिएट एग्जाम हमने एक ग्रुप क्लियर करा है, दोनों में से एक ग्रुप क्लियर करा है कब, नवंबर 23, और बाकी हमने ग्रुप क्लियर करे हैं दूसरी स्कीम में, दैट इज फ्रॉम मई 24 से जनवरी 25, और हमने ये एडवांस आईटीटी का एग्जाम कर लिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको
सेल्फ फेस ऑनलाइन मॉड्यूल देनी पड़ेगी, चारों ही मॉड्यूल देने पड़ेंगे। हाँ भैया चारों मॉड्यूल देने पड़ेंगे, इन्होंने एक क्राइटेरिया भी बताया है। अब मैं पर्सनली बोलूँ तो ये इंटरमीडिएट का मुझे भी इतना क्लियर नहीं हुआ है ये क्या कहना चाहता है। तो इंटरमीडिएट वाले एक बार आईसीएएस से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पर फिर भी इनका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सारे पेपर हमने पास कर लिए हैं इंटरमीडिएट लेवल, सारे सेट ए बी सी डी, 7 पेपर्स इन इंटरमीडिएट। सेट ए और बी तो देना ही है, सेट सी और सेट डी में से आइदर सेट देना है। और 8 पेपर आपने इंटरमीडिएट लेवल पे क्वालिफाई करे हैं तो आपको सेट ए और सेट बी देना है, सेट सी सेट डी देने की जरूरत नहीं है। अब एक जमाना होता था जब 8 पेपर होते थे सीए इंटर में, ठीक है, उस जमाने की बात कर रहे हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है जस्ट मेल, ये मेल आईडी इन्होंने दी हुई है, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।